आज हम बीओडी के बारे में बताते हैं कि बीओडी चीज़ क्या होती है। देखो, बीओडी की शुरुआत एक तालाब से होती है। एक तालाब के अंदर कई तरह की मछलियाँ रहती हैं और कई तरह के इंसेक्ट भी रहते हैं। अब अगर कोई तालाब मान लो किसी गाँव के अंदर, किसी बस्ती के आस-पास है, जहाँ पर बस्ती के कई लोग रहते हैं, कई तरह के जो है वहाँ पर वेस्ट वगैरह जो है डिपॉज़िट करते हैं। तो अब ये जो बस्ती वाले वो क्या करेंगे कि गाँव के अंदर जो भी कचरा वगैरह है, वो कचरा किसी तालाब के अंदर या तालाब के आस-पास फेंकेंगे। जब उस तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होगा, जिसके अंदर की नाइट्रेट भी है, जिसके अंदर उस वेस्ट के अंदर सल्फेट भी है, उस वेस्ट के अंदर मान लो फॉस्फेट भी है। तो ऐसा कचरा, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि इस टाइप के जो तालाब है जिसमें ये बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, तो उस टाइप के जो तालाब है उसके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगा क्या, एल्गी बढ़ने शुरू करेगी। वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि तालाब के ऊपर ग्रीन कलर की एक चादर होती है, ग्रीन कलर की कुछ एल्गी होती है, जिसको हम कहते हैं नील के नाम से जानते हैं। इनको आप नील कह सकते हो, इनको आप लोग जो है काई के नाम से जान सकते हो, इनको हम एल्गी कह सकते हैं या इनको हम शैवाल कह सकते हैं। तो वैसे तो किसी तालाब के ऊपर ग्रीन कलर की जो है एल्गी या शैवाल जो है वो वैसे ऑलरेडी प्रेजेंट ही होती है। लेकिन जब उस तालाब के अंदर किसी गांव के अंदर से जो भी कचरा है जिसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह है, इस टाइप के एलिमेंट अगर वहां पर आते हैं, कार्बन रिच जो कंपाउंड्स है, तो इनकी वजह से क्या होगा, ये जो एल्गी है, ये एल्गी इन नाइट्रेट को, फॉस्फेट को, सल्फेट को तेजी से ग्रहण करती है और इनको ग्रहण करने के बाद फिर इनकी जो है मात्रा बढ़ जाती है। यानी ये एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा ये तालाब के ऊपर फैल जाती है कि तालाब को पूरा का पूरा जो है इस टाइप से एक चादर बना लेती है। और इस चादर की वजह से क्या होगा कि ये रात के टाइम में जो है ऑक्सीजन, जो कि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। दिन के समय तो ये वैसे भी फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, बट रात के टाइम में ये ऑक्सीजन को जो है, जितने भी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उनको ये एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। उसकी वजह से होगा क्या कि मछलियां जो तालाब में है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मरने लगती है। तो एक तो मरने लगेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दूसरा दिन के समय जो सनलाइट आ रही है वो भी इस एल्गी की वजह से, एक शैवाल की वजह, जो चादर बिछी हुई है इसकी वजह से सनलाइट भी तालाब के अंदर आएगी नहीं। तो सारे के सारे जो प्लांट्स है जो अंदर की तरफ है वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक तरफ प्लांट्स मर गए तो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई थी वो वैसे भी कम हो गई, ऊपर से जो मछलियां हैं उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि रात के टाइम में एल्गी ने सारी ऑक्सीजन ले ली। तो मछलियां भी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मरने लगती है। अब होगा क्या, ये जो मरी हुई मछलियां है जो तालाब के अंदर ही पड़ी है, इनको खत्म करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो आते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन मरी हुई मछलियों को डीकम्पोज करेंगे और इनको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो बची हुई ऑक्सीजन जो कि थोड़ी बहुत डिजोल्व होती है, डीओ जिसको डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, उनका भी बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन पहले से कम थी, थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन थी वो बैक्टीरिया ने यूज कर ली इन मरी हुई जो मछलियां हैं इनको डीकम्पोज करने में। तो एकदम से वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई भी तालाब जिसके आसपास कोई बस्ती रहती है तो वहां पर यूट्रोफिकेशन होता रहता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह बढ़ जाते हैं, एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे उस पानी के अंदर पॉल्यूशन हो जाता है, बीओडी लेवल बढ़ जाता है और वो पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका मतलब वो लेक धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है।